हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीतू शर्मा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्धविराम। पहले हम पढ़ चुके हैं पूर्ण विराम और अल्प विराम। पूर्ण विराम पढ़ा हमने, फिर अल्प विराम पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे अर्धविराम। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप विराम चिन्हों के बारे में पढ़िए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे अर्धविराम। अर्धविराम हमेशा पूर्ण विराम से छोटा होता है, लेकिन अल्प विराम से बड़ा होता है। अल्प विराम में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और इसमें अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। देखिए, जहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो जाने पर भी उसका संबंध कुछ आगे किसी वाक्य से दिखाया जाता है तो उसे अर्धविराम कहते हैं। एक वाक्य समाप्त हो गया, लेकिन दूसरा वाक्य हमें स्टार्ट करना है और वहाँ प्रारंभ करना है और वहाँ उसका संबंध पहले वाक्य से उसका संबंध होता है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का चिन्ह आप देख ही रहे हैं, इस तरीके का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो जाने पर भी उसका संबंध कुछ आगे वाक्य में दिखाया जाता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे जो ठीक था कर दिया गया, अब आप चाहे जो करें। यहाँ जो ठीक था कर दिया गया, अब आप चाहे जो करें। तो यहाँ पर हमारा एक वाक्य पूर्वोत्तम होता है, फिर दूसरा वाक्य हमारा प्रारंभ यहाँ से होता है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक तो आप सभी जानते ही हैं, जहाँ पर कब, कहाँ, कैसे, किसका, क्यों, इस तरह के शब्द जिन वाक्यों में आते हैं वे प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक का ये इस तरह से चिन्ह होता है और पूर्ण विराम में एक सीधी लकीर ही खींची जाती है। तो ध्यान रखें, कभी भी पूर्ण विराम की जगह इसका प्रयोग ना करें। आगे देखिए, विस्मयादि बोधक हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के साथ विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हमें आश्चर्य होता है, जहाँ हमें शोक होता है, हमारे जो भाव प्रकट होते हैं, कहने का तात्पर्य जहाँ हमारे भाव प्रकट होते हैं वही हमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आहा, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ? खुशी हुई। यहाँ पर हमें क्या हुआ? खुशी हुई। इसलिए यहाँ पर हमने आहा लगाया और आहा लगाया, खुशी हुई, हमारी फीलिंग आई, हमारा अनुभव आया। फीलिंग का मतलब है हमारी भावनाएं आई, हमारी अनुभव आया, तो वहाँ हमने इसका प्रयोग किया और इस तरह से ये चिन्ह लगा दिया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे भी जो शाबाश है वो हमारी खुशी को दर्शा रहा है। तो हमारी खुशी जो दर्शती है उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? शाबाश का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको ये विराम चिन्ह समझ आ रहे होंगे।